हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हो? क्या हाल चाल है? ठीक है। तो आज हम दोबारा से करने जा रहे हैं 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 10 क्लास। तो आप लोग, आई होप आप पिछली क्लास के जितने भी क्वेश्चन थे आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे। आज दोबारा से करने जा रहे हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ थर्ड टर्म ऑफ एन AP, जो थर्ड टर्म है वो दिया हुआ है 7 एंड जो फिफ्थ टर्म है वो 13 दिया हुआ है। तो कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो आप थर्ड टर्म को लिखो। A3 को क्या लिख सकते हो? A+2D। A5 को लिख लो A+3D, 4D सॉरी, A+4D। सोल्व कर लो, इसको साइन चेंज कर लो, इजक्वल टू 7 लिख लो, इजक्वल टू 13। जो साइन है, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर लो और जो नेगेटिव है उसे पॉजिटिव कर लो। ये कैंसिल हो गया, ये 2D था, ये D था, तो यहाँ D बच गया -6। तो D की वैल्यू कितनी आ गई? -6। और हमें निकालनी किसकी थी? D की वैल्यू निकालनी थी। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन एडजॉइनिंग फिगर, जैसे ये फिगर दी हुई है ABC, यहाँ बीच में P क्या दे रखा है। जो ये P क्या है पैरेलल है BC के, और हमें क्या बतानी है? क्यों C की वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ देख लो, ये पूरी कितने की है? यह AQ कितने की है? 1.3 की है। तो पूरी कितनी होगी? 2.6। तो इसका आंसर 2.6 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजन। ओरिजन्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ये बीच के, तो x भी 0 है और y भी 0, दोनों 0 होते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर C हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? ऑलवेज 1 होता है। ये फॉर्मूला है, आप लोगों ने फॉर्मूला देखा भी होगा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज डैश ऑफ रेडियस। जो डायमीटर है सर्कल का वो रेडियस के किसके बराबर है? मतलब रेडियस क्या है उसका, मतलब कि जो डायमीटर है, डायमीटर क्या होता है? 2r, मतलब रेडियस का डबल। अगर रेडियस को आप जैसे रेडियस आपका 4 दिया हुआ है और डायमीटर पूछ लिया, तो क्या क्या बताओगे? डायमीटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुना कर दो, उसका डायमीटर हो जाएगा। मतलब रेडियस को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुना हो जाएगा। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का 2 गुना होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो इसका आंसर 2 टाइम्स हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये पहले 5 क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। आप लोग दोबारा ध्यान से देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो आप इन क्वेश्चनों का, और इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। आज जो हरियाणा बोर्ड है और स्टेट बोर्ड्स हैं, उन बच्चों को तो ये करने ही करने हैं, क्योंकि इस बार भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आने हैं। मतलब कि MCQ जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, मे बी 40 क्वेश्चन आने हैं। तो आप लोग इसके हिसाब से तैयारी कर सकते हो। मैं उसी के हिसाब से करा रहा हूँ, स्टेट बोर्ड वालों के हिसाब से। स्टेट बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं, वो बच्चे अगर इन क्वेश्चनों को करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि वो अच्छे नंबर ले आएंगे। तो आप लोग इन क्वेश्चनों की तैयारी करते रहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल। सर्कल का जो सबसे बड़ा कोड है इस डैश क्या कहलाएगा? वो एक ये सर्कल है, सर्कल का सबसे बड़ा कोड ये कह लो, या सेंटर से ले लो। ये जो डायमीटर है वो कोड कहला सकता है, लेकिन जो जो कोड है, कोड को हम डायमीटर कह सकते हैं, लेकिन डायमीटर को कोड नहीं कह सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा डायमीटर। अब सर्कल है, आप ही देख लो, एक सर्कल है, ये सर्कल में कहीं से कोड मार दे, इसका इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, ये पूरा सर्कल का डायमीटर ही बन गया ना। तो इसका ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एन आर्क इज
एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। इस एंड से इस एंड तक का जैसे एक आर्क है, ये लगा दो, मान लो हमने एक आर्क लगा दिया, ऐसे लगा दो या ऐसे लगा दो, जैसे मर्जी वैसे लगा दो आप, तो सर्कल का क्या कहलाएगा? तो सेमी सर्कल कहलाएगा वो। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8th। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस? तो रिलेशन बताना है, एक मिनट। रिलेशन बताना है कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। सर्कल के अंदर रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन होता है, हमें ये बताना है। तो इससे पहले आप लोगों को मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि डायमीटर क्या होता है, किसके किसके बराबर होता है डायमीटर। तो डायमीटर इक्वल होता है उसके 2r के, रेडियस ऑफ मतलब 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के इक्वल होता है डायमीटर। तो यहाँ भी लगभग सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। सर्कल है, आप ये डायमीटर ले लो, डायमीटर किसके किसके डायमीटर एंड रेडियस के बीच में, तो यहाँ से यहाँ तक तो रेडियस हो गया ये, और ये पूरा डायमीटर हो गया। तो डायमीटर तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि जो डायमीटर है वो 2r है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस है, तो इसका आंसर d इक्वल टू 2r हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, बाय थ्रोविंग अ डाइस। आपने एक डाइस को एक बार थ्रो किया, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, जो 4 से बड़े होने चाहिए नंबर। 4 से बड़े नंबर कौन कौन से होते होंगे, हो जाएंगे मिलेंगे हमें 5 और 6। एक डाइस के अंदर कितने टोटल नंबर होते हैं, 6, टोटल नंबर 6 होते हैं। इसने पूछे कितने के हैं, ग्रेटर देन 4 पूछे हैं, तो 5 और 6 ही होंगे। 4 को छोड़ के उसके बाद 4 अरे 5 और 6, तो 2 हो गए, टोटल नंबर 2 हो गई ये, ग्रेटर देन। और टोटल नंबर कितने थे डाइस के अंदर, 6, तो 2/6 कैंसिल कर दो, 1/3 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ डाइस इज थ्रोन वंस। ये हमने एक डाइस को दोबारा से एक बार ही थ्रो किया है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6। तब हमें नंबर 6 कितनी बार मिलेगा। अगर हम एक डाइस को एक ही बार थ्रो करते हैं तो हमें जो 6 नंबर है वो कितने बार मिलेगा। डाइस के अंदर कितने नंबर होते हैं टोटल, 6। इसने पूछी किसकी प्रोबेबिलिटी, 6 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो 6/6 कितने हैं, वो एक ही बार आ सकता है ना, 6 तो है नहीं कि बार बार ही आएगा। इसने बोला कितने बार है, एक बार इसने डाइस को थ्रो किया है, तो एक बार थ्रो किया है तो एक ही बार हमें मिलेगा 6। तो 6 एक बार है, और टोटल नंबर कितने थे 6, तो 1/6, तो इसका आंसर 1/6 हो गया। तो आप लोग ये इन क्वेश्चनों की तैयारी करें। आप इन क्वेश्चनों का आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसकी तैयारी करते रहो। 100% ये क्वेश्चंस आने हैं आपके। स्टेट बोर्ड वाले तो ज़रूर करें इन क्वेश्चनों को, क्योंकि इससे कोई बाहर कुछ आने से रहा। तो आप लोग इन क्वेश्चनों की तैयारी करें। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन तो सारे इसमें सोल्व हो जा रहे हैं, और ये 1 मार्क्स वाले ही मैं करा रहा हूँ आप लोगों को। इसमें कुछ MCQs हैं 1 मार्क्स वाले, जिसमें 1 मार्क्स वाले हो गए, और 1 वर्ड वाले भी इसी में हैं। कुछ क्वेश्चंस 1 वर्ड वाले भी आ जा रहे हैं, MCQs भी हैं। मतलब ये है कि जितने आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन हैं आप इसमें पूरी तरह से सोल्व हो रहे हैं। तो आप इन क्वेश्चनों की तैयारी करें। इन क्वेश्चनों से बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। और जो हरियाणा बोर्ड से हैं वो तो बच्चे ज़रूर इन क्वेश्चनों को करें। तो आप लोग इन क्वेश्चनों की तैयारी करें। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, उसके बिना हमें भी अच्छा नहीं लगता। एक लाइक तो ज़रूर दे दिया करो आप। चलो दोस्तों, बाय। आप तैयारी एग्ज़ाम की तैयारी करें। ओके, बाय।